बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बनाते हैं मज़ेदार लच्छा पराठा। इसके लिए हम सबसे पहले 2 कप फ्लोर लेंगे। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे मुनहसर है कि आप क्या चीज़ के पराठा पसंद करते हैं। इसमें हम सबसे पहले शुगर और सॉल्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है दोनों की दोनों। अब हम इसको ड्राई बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही ड्राई बैटर मिक्स हो जाएगा हम इसको दूध की मदद से गूंदना शुरू करेंगे। दूध के साथ पराठे का अमेजिंग सा टेस्ट आता है। आप इसका एक्सपीरियंस करके तो देखिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम डो को थोड़ा सा हार्ड पहले रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद डो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाती है जब हम इसको रेस्ट पर रखते हैं। हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे और इस डो को सॉफ्ट करने के लिए रेस्ट के ऊपर भी रखेंगे। देखें हमारी डो आस्ता आस्ता रेडी हो रही है। जैसे ही हमारी डो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी तब हम इसको रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी रेस्ट के दौरान रखेंगे और इसको गीले कपड़े से ढाँप देंगे। अब उसके बाद आप इसके डो के मुख्तलिफ पोर्शंस बना लीजिएगा। जितना आटा हमने रेडी किया है इससे तकरीबन 4 पराठे रेडी हो जाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 पराठों का मटेरियल लिया है और मैंने 2 पेड़े रेडी किए हैं। देखें पहले हमने एक पेड़ा रेडी किया है, उसके बाद हम दूसरा पेड़ा बना रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालेंगे और इसकी हाथों की मदद से एक छोटी रोटी रेडी कर लेंगे, क्योंकि इस तरह करने से इस रोटी को थोड़ा सा स्टे आ जाएगा और इसी अमल को हम अपने दूसरे पेड़े के साथ भी करेंगे। इस तरह से उसको भी स्टे आ जाएगा। हम पराठे को जैसे थोड़ा थोड़ा सा स्टे देकर तैयार करते हैं वो उतना ही आसानी से बन जाता है। अब हम रोलर की मदद से इसको बड़ा करना शुरू करेंगे। जैसे ही एक पतली सी रोटी हमारे पास रेडी हो जाएगी तब हम इसके ऊपर देसी घी लगाना शुरू करेंगे। पराठे देसी घी में बनाया करें, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा घी फ्रिज में रख के यूज़ किया करें, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा सख्त घी इसमें यूज़ किया जाता है उससे ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके अंदर कट लगाएंगे। ये एक शॉर्टकट रास्ता है इसके अंदर बलों को रेडी करने के लिए। देखें हम इसके अंदर अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। पूरे पराठे के ऊपर हम कट लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो चीज़ शामिल करेंगे वो होगा थोड़ा सा ड्राई फ्लावर। उससे ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और अलग-अलग इसके लच्छे रेडी हो जाएंगे। देखें हल्का सा ड्राई फ्लावर इसमें डालेंगे और अब इसको जिस तरह से मर्ज़ी इकट्ठा करें। आपके बल तो आएंगे पराठे में और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखें इस तरह से हम इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे, रोल करेंगे और इसका हम एक मज़ेदार सा पेड़ा रेडी कर लेंगे। देखें आपको देखने में ही लग रहा है कि इसके अंदर बल बन चुके हैं और आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखें इस तरह से हम इस पेड़े को रेडी करके रखेंगे और दूसरा पेड़ा भी सेम इसी प्रोसीजर से हम रेडी कर लेंगे। हम अपने पेड़े को लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं बेलेंगे ताकि हमारे बाल ख़राब ना हो। जैसे ही हमारा पराठा थोड़ा सा रेडी हो जाएगा हम इसको गरम पैन में शिफ्ट कर देंगे। हम गरम पैन में डालने के बाद इसे एक तरफ से कुक करेंगे। इसके ऊपर मार्क आने के बाद ही हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे, लेकिन मैं तो देसी घी में बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम घी के साथ इस पराठे को फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा हम इसके ऊपर और थोड़ा सा देसी घी शामिल करेंगे और इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर सकें। हम इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसको फ्राई करेंगे तो अच्छा क्रिस्पी बनेगा। लीजिए मज़ेदार लच्छेदार पराठे तैयार हैं।